ये MLD क्लिक हो गया। ये फिर फाइनली क्या है कि ऑब्स्टेकल जो है वो हमने देख लिया है, तो बताएंगे जी क्या फ़र्क है, क्यों है, कैसे है क्या साल के साथ क्या क्या अच्छा हुआ गाड़ी के अंदर। ये वाली गाड़ी जो है ये है S10 4x4 और ये 2017 मॉडल है, और जो स्कॉर्पियो N है वो 2023 मॉडल है, वो मतलब ब्रांड न्यू एक टाइप की है। ये गाड़ी जो होती है ये ओपन डिफ आती है। स्कॉर्पियो ऑटोमेटिक में भी आती थी और मैनुअल में भी आती थी, लेकिन जो हमारी वाली स्कॉर्पियो वो खड़ी हुई है S11 उसमें सिर्फ मैनुअल आता था और 4x4 बड़े लिमिटेड टाइम के लिए आया था। चलो उसकी बात बाद में करते हैं। ये गाड़ी जो है ये है 120 bhp। तो टेक्निकल बातें करते हैं, थोड़ा सा इसका देखते हैं पहले कि क्या सिस्टम है। स्कॉर्पियो जो है आ रही है, आई थिंक 4x4 लो है या नॉर्मल है। 4x4 को आज तक मैंने कभी अपने चैनल पे टेस्ट नहीं किया है। यहाँ हमें ओपन डिफ का जो फ़र्क है ये देखो, यहाँ से ये आपको पता लग गया ना। तो अभी ओपन डिफ का वो देखो, ओपन डिफ है तो इसमें क्या होगा कि वो टायर जो है वो घूमता रहेगा, क्योंकि ओपन डिफ है ना। बेशक 4x4 लगा हुआ है लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। अब एक चीज़ है कि अगर ये अपना अभी 4x4 हाई लगा हुआ है, लो लगा हुआ है, अच्छा लो लगा हुआ है। स्टीयरिंग सीधा करके आने दो 1 मिनट, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो 4x4 होता है ना आगे वाला, तो ये देखो ये ओपन डिफ है, सारा का सारा ओपन डिफ है। कहीं भी डिफ लॉक नहीं लगता, ना सेंटर डिफ लॉक, ना फ्रंट ना रियर, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो इनको मोशन थोड़ा सा कैरी करना पड़ेगा, थोड़ा सा मोशन कैरी करना पड़ेगा, टर्न करके करना। मेरी साइड टर्न करके ना, मोशन में मेरी साइड टर्न करो। वो देखो ये प्रॉब्लम आती है। बेशक 4x4 दिया हुआ है लेकिन डिफ नहीं है, उसकी वजह से ऑब्स्टेकल नहीं होता है। स्नो में ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है 4x4। और इन्होंने प्रेशर भी कम रखा हुआ है टायर का, बट फिर भी ड्यू टू ओपन डिफ ये प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी के अंदर। जान दो सीधे नीचे। बेसिकली हम गाड़ी को ज़्यादा जो पुश है वो नहीं करना चाह रहे हैं, और अब आपको फ़र्क जो है वो बताएंगे। 120 bhp है और इसका टॉर्क जो है वो 280 है। मतलब कि आपका जो 2010 में मॉडल आता था ना स्कॉर्पियो का, VLX मॉडल था, इसलिए आता था, तो वो भी सेम इंजन पे सेम चीज़ थी, बस बॉडी चेंज की थी इन्होंने उसमें। हाँ 4x4 में करना है तो 4x4 लो, इसका ही 4x4 लो करते हैं। बट ये गाड़ी में MLD है, लो में आ रही है, bhp ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, तो MLD भी है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है MLD है। तो इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। ये देखो, ये लगा पता आपको। और ओवर द टाइम 1 डेकेड का फ़र्क है पूरा। ये देखो ये कैसे आराम से निकल गई। आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ये होता है फ़ायदा MLD का, और यही चीज़ है कि महिंद्रा ने काफ़ी टाइम लगाया, एक पूरा मतलब 10 इयर्स के बाद एक मॉडल निकाला गाड़ी का, और वो पूरा इम्प्रूवमेंट की है उस गाड़ी में। अब इस गाड़ी के खुशी देख रहे हो, खुशी देख रहे हो। आ रहा हूँ 2x2 में। हाँ तो चलो कह दिया इन्होंने, अब आएंगे। एक जो बड़ा हल्का माइनर सा डिफरेंस है वो हमने आपको दिखा दिया कि भाई क्या फ़र्क है। तो अभी जो है दिगी भी अटेम्प्ट मारने वाले हैं 4x2 में, सो मज़ा जो है वो असली आएगा यहीं। स्कॉर्पियो 4x2 दिगी भी आएगा जलवे। दिगी भैया ऐसा ज़्यादा जज्बात में भी नहीं बना, हमें आपकी उस सारी चीज़ों पे पूरा भरोसा है। नहीं मैं तो भी फ्रंट कैमरा ऑन कर रहा हूँ ताकि यार एक तो ठीक है ना। तो बेसिकली क्या अब आप देखोगे दब, एक वर्ड आता है दब। फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया मैंने, मेरे को एक बार देखना है कि आगे बजती तो नहीं है गाड़ी। अच्छा, क्योंकि सारी मोशन की ही गेम है। अब दब देखना, अब दब। तो इससे पहले कि फ्रंट जान पाए कि क्या करना था हमने कर दिया। फ्रंट कैमरा कहाँ देख रहे हो, झूठ बोलते हो। फ्रंट कैमरा उधर से बारी इन्होंने आने नहीं दी है कि बारी में शूशा। तो चलो यही एक फन मस्ती सा व्लॉग रहता है। मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मेरा आगे डिफ नहीं है। हाँ। दूसरी बात की जो अगर सॉलिड एक्सल होता ना उसमें मैं रेकमेंड करता हूँ कि कर लो, ट्राई कर लो, पर जो उसका मतलब अपना डिफरेंशियल का मॉडल है वो जो लाइन जाती है उसका भी वैसा ही है, तो वो टूटने का खतरा रहता है। जैसे अगर हम उस स्कॉर्पियो को इतना पुश करें तो उसका आगे से एक्सल निकल जाएगा निकल जाता है, तो वो फिर क्यों करना है। ने देख लिया ना कि लंबी गाड़ी से क्या फर्क पड़ता है। अब शॉर्ट व्हील बेस वाली गाड़ी आएगी। मैं 4x2 में अटेम्प्ट मारूं एक
तो कोई ट्रैक्शन नहीं है। Guys, अभी हमारा जो SLTR है, STR द स्मॉल द टाउन द राउडर, वो अभी यहाँ से आएगा और मैं भी नींद में हूँ इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या करे भैया, देखो ऐनक पहननी पड़ी है, आंखें सूजी हुई हैं यार। चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, बट शॉर्ट व्हील बेस है तो कुछ फर्क तो होगा। मैंने भी यही बोला, लंबी गाड़ी से और छोटी गाड़ी से कुछ तो 4x2 में ही जा रहा हूँ। 4x2 में ही जा रहे हैं अभी। ट्रैक्शन ऑफ कर लेना। उम्मीद तो है, ऑटोमेटिक भी है, MLD भी है, व्हील बेस भी शॉर्ट है, वेट भी इतना नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, अप्रोच एंगल अच्छा है। देख रहे हो, ये MLD क्लिक हो गया। और ये आराम से चढ़ गया। मैं भी सोच रहा हूँ यार MLD लगा ही लूँ, क्या बोलते हो? MLD और 2-3 इंच की लिफ्ट किट बहुत है ना? MLD से बेस्ट चीज कोई नहीं है। काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफी ज्यादा फर्क आपको आज पता चल गया होगा कि भाई क्या फर्क पड़ता है MLD से। आराम से आराम से आराम से आराम से। ये देखो, जो वीडियो कैमरा में दिखता है वो रियल लाइफ में वैसा नहीं होता, और जो रियल लाइफ में दिखता है वो वीडियो कैमरा में नहीं दिखता। चलो जी, चलो जी। देखिए भैया, ऐसे ना करें तो उन्हें मजा ही नहीं आए। ओए होए होए। एक बोलेरो मिसिंग है, स्कॉर्पियो, बोलेरो और थार, ये 3 गाड़ियां थी जिन्होंने महिंद्रा को इस लेवल पे ला दिया हुआ आज की डेट पे। आने वाले लगा लो अब 10 साल तक भी ना, महिंद्रा का नाम जो है SUVs में वो काफी अच्छा रहेगा। हम एक चीज करते हैं, बताते हैं आपको कि ये वाली स्कॉर्पियो और ये वाली स्कॉर्पियो, इसकी जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस कॉस्मेटिक चेंजेस है। जैसे ये गाड़ी पहले आई थी, इसमें क्या डिफरेंस है, देन इसमें और स्कॉर्पियो N में क्या डिफरेंस आया हुआ है। S10 जो मॉडल है ये 2014 या 15 में लॉन्च हुआ था। इन्होंने 2017 में ली हुई है गाड़ी, 2017 में एक है, बट ये 2015 या 14 में इस गाड़ी का जो इंजन था, जो मैकेनिज्म था, वो सारा स्कॉर्पियो VLX जो आती थी माइक्रो हाइब्रिड या SLE आती थी वैसा था, सेम, बस बॉडी चेंज की थी इन्होंने। उसके बाद क्या किया इन्होंने, बॉडी सेम रखी और इसमें थोड़ा सा इन्होंने इंजन में ट्वीक किया, एयर फिल्टर जो था वो बड़ा कर दिया, एयर इनटेक बड़ा कर दिया, टर्बो जो था उसका थोड़ा सा कंपोजिशन चेंज कर दी, प्लस इसका जो रेडिएटर था वो ऊपर कर दिया, इसका नीचे है, एंड इसकी जो BHP थी वो 140 हो गई और 320 Nm का टॉर्क हो गया। इसमें 280 Nm टॉर्क था और 120 BHP थी। जब स्कॉर्पियो N आई, स्कॉर्पियो N जो है वो 1 या 170 80 के बीच में, कि मेरे को पता नहीं इसके स्पेक का प्रॉपर्ली नहीं पता, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इसकी जो टॉर्क है वो 380 या 360 है। मैंने इस गाड़ी को थोड़ा सा और मतलब मॉडिफाई किया, थोड़ा सा इसका जो टेक्निकल था उसमें थोड़ा चेंज किया। मेरी गाड़ी की BHP और टॉर्क N के बराबर है, बस इसमें MLD नहीं है और इसका जो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस है वो उससे तो ज़्यादा है, पर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करना चाहता हूँ। वो बात की बात है, वो बाद में करेंगे, वो तरुण भैया हमारे करके देंगे हमें 3 साल और इस गाड़ी में भी कोई अपग्रेड करेंगे ये, और जब वो अपग्रेड करेंगे मैं भी वो लूँगा, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे को पसंद नहीं है। अगर महिंद्रा उसको ठीक करता तो मैं भी ये गाड़ी ले लूँगा। और वैसे मेरा मन अभी थार 5 डोर पे आया हुआ, क्योंकि उसकी गाड़ी मैंने देखी है, अभी उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं, उसका इंटीरियर भी अच्छा है, उसका एक्सटीरियर तो मतलब अच्छा ही है, और कुछ चीज़ें और भी अच्छी लगाई हुई हैं उन्होंने, तो आने दो, लेते हैं वो भी। तो ये छोटा सा एक मतलब मैंने बताना था। और यही गाड़ियाँ जो है ना, एक बस बोलेरो मिसिंग है इसमें से, यही गाड़ियाँ जो हैं ये महिंद्रा के भी शान बनी हुई हैं। गाड़ियों के बारे में जितना भी है काम वो सारा दिग्विजय ने बता दिया है। अब देखो, काली गाड़ियाँ चारों, ये प्लान नहीं था, ऊपर से दिग्विजय के काले कपड़े, मेरे भी काले कपड़े, एंड दिस वन रह गए काले बस। हाँ सही है। तो जुनेद भाई की भी जैकेट कुछ ब्लू ब्लैक ही कहेंगे इसको, ब्लू, हम ब्लैक बोलेंगे क्योंकि गाड़ियां काली हैं। ऑफ रोड जो हमारा कंपैरिजन था वो हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, अब तोड़ने मोड़ने वाला मसला तो है नहीं है, तो ये एक रेत वाला मसला है, वो करेंगे, उसके बाद टग ऑफ वॉर करके आपको दिखाएंगे। एंड आई होप वीडियो आपने एंजॉय करी होगी। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आराम से ये आ रही, मैं नहीं ना आता। हाँ, कितने ईज से आ रही है ये प्लस पॉइंट मेरे को लगा। ये देखो ना, ये 4x4 है तो ही चढ़ पा रही है। ये थोड़ा जल्दी बोल दिया, मुंह से शब्द निकालो तो बात ही खत्म। हमारा पता क्या है जी भैया, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, अब जान दो। हमारा ये है, अगर हम बोलेंगे ना पानी गीला है, हाँ, वो सूखा हो जाएगा, बस क्रॉल नहीं कर पाएगी, आपको मोशन में जाना ही पड़ेगा। ये देखो, ये है हाई में क्लच में खेलना पड़ता है, हाँ, क्योंकि इसमें BHP और टॉर्क कम है। तो चलो, तो अभी आ रहे हैं आदित्य भाई। आस्था आदित्य, आस्था,
खर्चा कुछ मोटा आना है एक बार, क्योंकि गाड़ी जो है वो बिल्कुल पता चलेगा कि मोशन से कैसे खेला जाता है। अब आप देखना 4x2 में दिव्या ने कहना रुको तो जरा, तो चलिए अब देखना। आज पहली बार स्लो आ रहे हैं, पता नहीं क्यों क्या हुआ है। लेफ्ट में वेरी स्लो कमिंग बट वही नहीं, आपके लिए स्लो बना ही नहीं है। लेफ्ट से थोड़ा ध्यान। नहीं तो चलो यहाँ पे आप 4x4 4x2 का फर्क दिव्या थोड़ा आराम से। ऊपर गया। नहीं हो पाए, वो खोद रही है वहां से जगह, वो पूरा ही उतर रहा है आगे से। कह रहे आप उतरता है तो उतर जाने दो, पहले पूरा सीधा करेंगे। ये फिर ये इट्स इस पे हम एक ही चीज बोलते हैं, इट्स दिगी बिया थिंग। तो अच्छा हुआ पटा जो है वो मैंने पहले ही डाला हुआ था, इसीलिए। तो अभी क्या है, स्कॉर्पियो से निकाले हैं क्योंकि इसमें हमें शैकल लगाने की जरूरत नहीं है, पीछे हुक दिया हुआ है, तो उसका कुछ तो इस्तेमाल करें। लगा लो सर, 4x4 लगा लो, ऐसे निकलेगी। चलो लाओ जी, सही है। इतनी देर तक जो है मैं दिगी भैया के उधर बांधता हूँ क्योंकि उसमें तो हुक नहीं ना है। तो ये प्लस है हुक का कि हमें शैकल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही यहाँ से ऊपर से। एक मिनट, इतना भी इजी नहीं है। चलो लग गया इजी है। लो ही डालो, लो। ये देख सकते हो 4x4 का प्लस ये रहता है। ओपन डिफ थोड़ी पीछे करके, टायर सीधा है। अच्छा पत्थर है, उस साइड से बताना उनको। हाँ पत्थर है। हाँ पत्थर है, उस पे अटक रही है। हाँ चलो बस 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 बस। क्लच की स्मेल आ रही है। चलो जी, स्कॉर्पियो ने बचाया स्कॉर्पियो को। नजदीकी भी आ रहे हैं फिर से। फिर तो जब ये जिद पे आ जाता है। अब क्या गलत किया? अब कुछ गलत नहीं किया, निकल जाएगी। थोड़ा सा हल्का 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 दो मोशन, हल्का हल्का, बस बस बस। आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, ये टेक्निक कहाँ से आपको पता चली? यार ये मैं पैरों से मिट्टी तोड़ रहा था, एक्सपीरियंस है। यही तो सीख नहीं पाया मैं। अभी क्या सिर्फ उस टायर उस साइड वाला टायर स्पिन कर रहा है। शायद नहीं होगा। अब टायर ज्यादा फंस गया। 4x4 में ओपन डिफ भी हो लेकिन रेत में वो फंसती नहीं है, अगर तुम रेला देके निकल जाओ। हाँ लेकिन 4x2 में ओपन डिफ है ऊपर से, तो ये पंगा आते हैं कि कोई ना कोई तो टायर बैठेगा रेत में, कूद जाएगा। बस तो ये फर्क है। यहाँ आप देख सकते हो कि स्कॉर्पियो 4x4 पुराना मॉडल आपको क्या प्लस देने वाला है। टोस्ट है वहाँ पड़ा है और जिमी भाई देखो टेक्निक लगा रहे हैं। जिमी भाई आप थोड़ी मानते हो, आप 2 बार ही आप निकाल रहे हो गाड़ी को, आप थोड़ी मानते हो। ये होता है 4x4 का फर्क। यहाँ मैं प्लस पे हूँ। गाड़ी स्कॉर्पियो है बट आप फर्क नहीं। तो ये, और ये क्या है कि इसको रेत में कोई दिक्कत या स्नो में, मतलब जब आपके चारों टायर स्पिन कर रहे हैं तो आपको वैसी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो देख सकते हो आप, मैं सोच रहा था लगाना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, ये आप फुल टाइम ही कर दिया है। ये वेल्ड ही कर दिया हुआ है। वेल्ड ही कर दिया हुआ है, झंझट ही खत्म। झंझट ही खत्म। एक और झटका, एक और झटका। जी भाई थोड़ा पीछे ज्यादा आने दो। देख भाई टायर ऐसे करो।
फाइनली इट्स आउट। धूल मिट्टी कंकर सब कुछ ऐसा, ऑफ रोड वगैरह तो सब कुछ जो था वो वाला तो हो गया। तो अब हम करेंगे टग ऑफ वॉर, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ बहुत ही बढ़िया हैं और मुझे लगता है स्कॉर्पियो एंड थार, इनकी टग ऑफ वॉर थोड़ी रेयर है, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज वो चेक होगा और वो आपको दिखेगा नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है वो वीडियो थोड़ी बैकअप में जाए, इस वीडियो के तुरंत बाद कल के दिन में वो वीडियो ना दिखे, बट दिख ही जाएगी कभी ना कभी, बिकॉज मुझे छुट्टी पे जाना है, ऑफ कैमरा छुट्टी पे जाना है बेसिकली। ओके बाय बाय।